हेलो फ्रेंड। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मेरे चैनल सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आपके साथ एक सामाजिक संस्था विवाह के बारे में चर्चा करूँगा। जी हाँ, विवाह एक उत्सव है। भारत में तो फिलहाल विवाह को एक उत्सव के रूप में बड़े बृहद आयोजन के रूप में मनाया जाता है। उसी पे चर्चा करूँगा। 2 साल आपने देखा होगा कि शादियां बहुत ही कशमकश में हुई। 25 मार्च 2020 को जब कोरोना का प्रवेश हुआ भारत में, लॉकडाउन लगा, शादी विवाह सभी स्थगित करने पड़े लोगों को। फिर सरकारी गाइडलाइन है कि 25 लड़की कन्या पक्ष के रहेंगे और 25 वर पक्ष के रहेंगे, और वो भी सरकारी गाइडलाइन, सरकारी नियमों के तहत शादी होगी। कुछ बहुत कम शादियां हुई, मुश्किल से 10% ही शादियां हुई। बहुतों ने स्थगित बोले हम ऐसे में नहीं करेंगे, हम अपने परिवार के लोग ही पूरे इकट्ठे नहीं कर पा रहे हैं। 25 लोग तो हमारे घर के ही लोग हैं, और 2.5-2.5, 3-3, 5-5 तो हमारे परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं। उनको हम क्या करेंगे, कैसे मुंह दिखाएंगे, उनको हम कैसे मना करें। हम तो सबकी शादियों में गए और हमारे यहाँ नहीं आ पाएंगे, सब लोग सालों से इंतजार कर रहे हैं। फिर उसके बाद संख्या थोड़ी बढ़ी, 25-50 का जो रेशियो था वो 200 तक पहुंचा, और अभी इस बार थोड़ा सरकार ने ढील दी है। हालांकि अभी भी गाइडलाइंस कोरोना की ही चल रही है, लेकिन फिर भी बहुत सी चीज़ों में सरकार के द्वारा छूट दे दी गई है। भीड़ पहले की तरह फिर से उमड़ रही है, खाने के स्टॉल बहुत लग रहे हैं, और उसी पे आज मैं यहाँ पे एक चर्चा करूँगा कि विवाह अभी चालू है। दीपावली समाप्त होने के बाद से 15 तारीख को 11 हुई थी, 15 नवंबर से पुनः चालू है। और इस ये एक पूरा इवेंट्स होता है, एक मैनेजमेंट होता है, एक प्रबंध होता है। आपने देखा होगा कि यहाँ एक बात तो है कि हमारे यहाँ मैरिज जो है, शादी एक ग्रैंड फंक्शन होता है, एक बड़ा उत्सव के रूप में होता है। आज के दौर में वक्त की कमी है, फिर भी कम से कम वक्त की कमी सबके पास है, लेकिन जिन परिवारों में शादी होती है वहाँ 3 से 4 महीने पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। आजकल अभी भी शादी के लिए ये नहीं कि 2 दिन में ही तैयारी हो जाए, नहीं, 3-4 महीने पहले से शादियां चलती हैं। और जैसे ही बच्चों की उम्र होने लगती है तो रिश्तेदार, नातेदार, परिचित सब तैयारी करने में लगते हैं कि अरे उसके यहाँ शादी होने वाली है, तय होगी, जब भी आएगा कार्ड हमको जाना है। तो वैसे पहले से 6-6 महीने, साल भर पहले से तैयारी करते हैं। यहाँ ये सच है कि जब दूसरों की शादी होती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। मेरे मित्र की शादी होगी मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मेरे मित्र के बच्चों की शादी होती है मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब खुद की शादी की बात चलती है तो आदमी को पसीने छूटने लगते हैं। आपके घर में अगर शादी हो, आप अपने बच्चों की शादी करना चाहते हैं तो आपकी हालत खराब हो जाती है, पसीने छूटने लगते हैं। यहाँ कुछ विकल्पों की बात करूंगा मैं। विकल्पों की कमी नहीं, ऑप्शन की कमी नहीं है। अब सोच बदली है, रिश्ते ढूंढने के लिए विकल्प भी बदले हैं, और शादी के दौरान हर कोई बेस्ट चाहता है। शादी में, इस उत्सव में हर कोई चाहता है कि बेस्ट मिले, और हर आदमी चाहता है उसे दुनिया का सबसे अच्छा जीवन साथी मिले। शादी या संस्था जो है वास्तव में भरोसे को सबसे ज़्यादा अहमियत देती है, विश्वास को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़्यादा अहमियत देती है। इसकी शुरुआत सही मायने में तब होती है जब आप अपने एक परफेक्ट पार्टनर को खोज रहे होते हैं। इसलिए आपने देखा कि बहुत सी वेबसाइट हैं, खाली पार्टनर की खोज ही इसमें नहीं होती है। इसमें आपने देखा होगा परफेक्ट मैचिंग पार्टनर के साथ साथ आपको मैरिज का प्रबंध भी करना पड़ता है कि कैसे मैरिज होगी, कैसे आयोजन होगा। और आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सी वेबसाइट्स हैं, सारे नवभारत टाइम्स है, हिंदुस्तान टाइम्स है, दैनिक भास्कर है। इसके अलावा टीवी में शादी.com वेबसाइट्स बहुत सी हैं जिसमें आप करते हैं। और कुछ लोग तो सक्सेस भी हुए हैं। कईयों ने बताया कि साल भर से बात चल रही थी, पेरेंट ने बहुत से रिश्तों को अप्रोच किया, अपने परिचितों के बीच में जो रिश्ते आते हैं, रिश्तेदार लोग जो बताते हैं उनके माध्यम से करते रहते हैं, लेकिन जब होता नहीं, सारी प्रक्रिया करने के बाद में कुछ लोग कहते हैं हमने जब वेबसाइट से अप्रोच किया या मैरिज.com से अप्रोच किया, मैरिज वेबसाइट से अप्रोच किया, उनसे साथ बात की है, तो वो वेबसाइट ने हमको तत्काल ऐसे ऐसे रिश्ते दिए दोनों पक्ष के मिला के, और हमने करा, और देखिए 1 महीने भी हमारा रिश्ता परफेक्ट पार्टनर हमको मिल गया। ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं, अब ये इसमें थोड़ा बदलाव ये है कि अब पेरेंट्स को अप्रूव कर रही हैं, दुनिया बदल रही है, अब पेरेंट्स भी इसको मानने लगे हैं।
और बदले जमाने में चीजें भी अपने आप बदल रही हैं। आज नए नए विकल्प आ रहे हैं, शादियों के दौर चल रहा, आपने देखा होगा, नए नए विकल्प आ रहे हैं। लास्ट ईयर भी कोरोना चला था, आपने देखा कि लोगों ने कहा कि लिमिटेड, सरकार का कहना था लिमिटेड लोगों में मैरिज होंगे, तो लोगों ने फूड पैकेट्स बनाए कि हम आपके घर पहुंचा देंगे। ऑनलाइन दिखाने लगे इस मैरिज, आपको जूम ऐप से मैरिज ऑनलाइन होती थी, आपको हम बुला नहीं पा रहे हैं लेकिन ऑनलाइन आप हमारे साथ लाइव स्ट्रीमिंग के साथ में मैरिज हुई। तो ये था कि देखिए नए नए विकल्प आ रहे हैं, लोग बात तय करने लगे हैं, सही है कि अब आगे की जिंदगी लड़के लड़की को अपने पार्टनर के साथ बितानी है, तो पार्टनर को शादी की तैयारी में इन्वॉल्व करना जरूरी है, इसलिए लोगों ने अब उनको अडॉप्ट कर लिया है। कैटरिंग से लेके बाकी सारी, टेंट कैसा होना चाहिए, कैटरिंग में क्या होना चाहिए, क्या क्या सारी चीज़ें देखिए आप अप्रोच कर रहे हैं, और कई साइट्स खोल रहे हैं जो कि इवेंट्स मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं, वो संस्थाएं दे रहे हैं। पहले भी थी साइट्स, ऐसा नहीं है कि पहले ये संस्थाएं नहीं थी, लेकिन इनका प्रयोग कम होता था। लोग पारंपरिक अपने जो अप्रोचेस थे उनका प्रयोग करते थे, लेकिन आज प्रोफेशनल्स अप्रोचेस का प्रयोग किया जा रहा है, उन एप्स पे हम ज़्यादा दे रहे हैं, यूथ इन एप्स पे ज़्यादा महत्व देता है। ये बात भी सही है कि अमूमन देखा जाए तो भारत में जो शादियां होती हैं वो 25 से 32 साल की उम्र के बीच में होती हैं, और इस उम्र में आते आते पेरेंट्स की उम्र हो चुकी होती है। अब वो उतनी भागदौड़ करने में असमर्थ हो जाते हैं, उतनी भागदौड़ नहीं कर पाते, वर्कलोड भी रहता है। ऐसे में आप पैसा खर्च करिए और कई संस्थाओं को अरेंज करके मैनेजमेंट करिएगा, तो आप देखेंगे आपका वर्कलोड भी कम हो जाएगा और पूरी की पूरी फैमिली कम मेहनत में अधिक से अधिक शादी को एंजॉय कर सकती है। हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि इसमें जो सुविधाएं दे रही हैं संस्थाएं, कई सुविधाएं दे रही हैं, बदलाव, आज परिवार का फंक्शन ना हो के मैनेजमेंट वाला फंक्शन हो गया है। शादी करना आसान काम नहीं, यूथ की पसंद तो प्राथमिकता है, लेकिन कई जगह ऐड आते हैं कि दूल्हा दुल्हन सिर्फ आपके, बाकी सारी व्यवस्था। ऐसे होटल्स में आपको एड्स देखने को मिलेंगे कि आप सिर्फ कपल्स को लेके आइए, दूल्हा दुल्हन को लेके, बाकी सारी अरेंजमेंट हम करके देंगे। तो अब शादी हमारी आपकी मर्जी से नहीं हो रही, आज के दौर में ऑनलाइन मोड में लोग बात पसंद कर रहे हैं, इस क्रम में अब परफेक्ट पार्टनर की खोज हो रही है, ऑनलाइन विकल्पों को आजमाया जा रहा है, प्रोफेशनल इथिक्स आ गए हैं, अब प्राथमिकता दी जा रही है। आपने देखा होगा ना, मैंने कहा ना कि अभी भी भारतवर्ष में शादी 3-4 महीने पहले से इसकी शुरुआत हो जाती है, ग्रैंड उत्सव होता है, ग्रैंड फिनाले होता है। कुछ लोग तो कहते हैं हमने ज्वेलरी बहुत पहले से इकट्ठी करके रखी थी, लेकिन ट्रेंड बदल गया, अब वो ज्वेलरी को कन्वर्ट करा के नई ज्वेलरी में बदल रहे हैं। ज्वेलरी खरीदी, कपड़ों की खरीदी, नए नए ब्रांडेड आते जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ब्रांडेड कपड़ों से लेके एक्सेसरीज को चुनना एक बहुत बड़ी बात होती है। ज्वेलरी सिलेक्शन पे ही आप देखिए सालों काम करना पड़ता है कि कौन सी ज्वेलरी रहेगी, कौन सी, ट्रेंड बदल रहा है, इस मैरिज में ये होना चाहिए। खाने के भी बहुत से नए नए ऑप्शन आते जा रहे हैं, खाना बदलता जा रहा है, आपको स्टार्टर भी रखना, पहले स्टार्टर कुछ नहीं होता, सीधा दाल चावल रोटी पूड़ी खिलाया जाता था, दाल चावल भी नहीं होता था, पूड़ी सब्जी रायता रहता था और शादी हो जाती थी, बूंदी का लड्डू होता था। लेकिन आज आप कहीं जाएंगे तो आपको कम से कम 10 प्रकार की मिठाइयाँ मिलेंगी, 10 प्रकार के स्टार्टर मिलेंगे, फिर मेन कोर्स मिलेगा, और उसके अलावा अलग अलग पंजाबी तड़का, गुजराती तड़का, ये सारे साउथ इंडियन तड़का, ये भी एक अलग अलग ट्रेंड रहते हैं। और इसी में आप देखिए ये सारे जो हैं, आपको सपनों के साथी के लिए भरोसा जो जरूरी है शादी, वो तो है पार्टनर साहब को चुनने के साथ साथ अब प्रोफेशनल इथिक्स के साथ में, प्रोफेशनल्स के साथ में आपको काम करना पड़ेगा। तो ये एक शादी में बदलाव आया, बहुत बड़ा इवेंट बदला। अभी कुछ जगह तो मैंने देखा कि वहाँ मास्क भी रखे, सैनिटाइजर भी रखे, कि लोग आपको मास्क भी दे रहे हैं, सैनिटाइजर भी दिए जा रहे हैं। और कई हॉल ये था कि हमारा जो हॉल है ये फुल्ली वैक्सीनेटेड है, वैक्सीनेटेड लोगों, हमारे कर्मचारी जितने सारे वैक्सीनेटेड हैं, और उनको ही हम इसमें आयोजन में शामिल कर रहे हैं काम के लिए। तो ये एक नया बदलाव है जिसके तहत शादी जो एक उत्सव था, पारंपरिक संस्था के रूप में था, एक उत्सव के रूप में था, परिवार के लोगों के बीच में होता, उसमें परिवार की भागीदारी ज़्यादा होती थी, परिवार का इन्वॉल्वमेंट होता था सभी क्रियाकलापों में। उसमें एक नया ट्रेंड, एक नया बदलाव ये देखा कि परिवार या परिवार के लोगों का दूल्हा दुल्हन के चैन से लेके कपड़ों के चैन, एक्सेसरीज, ज्वेलरी, ये सारी चीज़ों के इसमें हमने सेकेंडरी संस्थाओं को दे दिया है। प्राथमिक संस्थाएं जो हमारा परिवार था उससे अलग हटके हमने प्रोफेशनल संस्थाएं जो सेकेंडरी हैं, द्वितीयक संस्थाएं,
उनके हाथ में दे दिया है कि अब वो कर रहे हैं और आप देखेंगे वो सक्सेस भी हो रहे हैं। और नए नए इवेंट्स वो लेके आते हैं, थीम भी बदल देते हैं। मैरिज में, मैरिज हॉल में पहले तो कोई वो नहीं होता था, एक सादा सा कनात लग के शादी हो जाती थी और साधारण से कुर्सी टेबल रखाए जाते थे। अब जयमाला की भी थीम बदल रही है। आप किसी उसमें मैरिज फंक्शन में देखिए, अलग अलग इवेंट्स में वो थीम बदलते रहते हैं, म्यूजिक बदलते रहते हैं। जयमाला के लिए अलग थीम आ जाएगी, जयमाला के साथ भोजन का आएगा तो भोजन की थीम अलग हो जाएगी, फेरे होंगे तो फेरे की थीम बदल जाएगी। ये सारे इवेंट जो हैं, नई नई कंपनियां जो हैं, मैनेजमेंट की कंपनियां हैं, इवेंट्स मैनेजमेंट कहलाती हैं, उनके माध्यम से किया जा रहा। अर्थात शादी जो है आपकी व्यक्तिगत ना होके उसका भी एक प्रबंधन हो गया, उसका भी एक इवेंट्स के रूप में लिया जाने लगा, उसका भी मैनेजमेंट किया जाने लगा। तो ये बदलाव जो है, ये एक नया ट्रेंड देखने को आया है। इसमें कोविड गाइडलाइन को भी पालन किया जा रहा है और आपके समय का भी सदुपयोग किया जा रहा है। कम समय में आपको अधिक से अधिक सेवाएं घर बैठे आपको मिल रही हैं। ये एक नया ट्रेंड, एक नया बदलाव है शादी का। आपको वीडियो कैसा लगा, इसको कमेंट कीजिए, मेरे देखिएगा, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा। इस तरह मैं आपको नई नई चीज़ें, सामाजिक मुद्दों के साथ जुड़ी हुई जो चीज़ें वो आपके साथ बताऊंगा। जैसे शादी संस्था में जो बदलाव हुआ है कि परंपरा या परिवार से निकल के वो सेकेंडरी सोर्सेज पे चली गई है, द्वितीयक संस्थाओं के द्वारा कराई जा रही है, उस पर आज मैंने चर्चा की। आज के लिए इतना ही।